हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा चकवा चकवी की कहानी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करना न भूलें। तो आइए हम अब आगे चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म त्रेता युग में अश्शु पूर्णमासी को एक श्रेष्ठ घराने में हुआ। आप अपने आरंभिक जीवन में बड़ी तपस्वी एवं भजनिक थे, लेकिन एक राजघराने में पैदा होने के कारण जब शस्त्र विद्या में भी काफ़ी निपुण थे। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम के बारे में ग्रंथों में लिखा है कि महर्षि वाल्मीकि जब जंगल में जाकर कई साल तपस्या करते रहे। इस तरह तप करते हुए कई वर्ष बीत गए। महर्षि वाल्मीकि के शरीर पर मिट्टी दीमक के घर की तरह उमड़ आई थी। संस्कृत भाषा में दीमक के घरों को वाल्मीकि कहा जाता है। जब महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते हुए मिट्टी के ढेर में से उठे तो सारे लोग महर्षि वाल्मीकि कहने लगे। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम कुछ और था, जिसके बारे में कोई जानकारी पता नहीं लगी। भारत में संस्कृत के महर्षि वाल्मीकि पहले उच्च कोटि के विद्वान हुए। महर्षि वाल्मीकि जी को ब्रह्मा का पहला अवतार माना जाता है। प्रभु की भक्ति एवं यशगान से महर्षि वाल्मीकि दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी और महर्षि वाल्मीकि वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्यकाल के बारे में सब कुछ जानते थे। श्री रामचंद्र जी के जीवन के बारे में महर्षि वाल्मीकि जी को पहले ही ज्ञान हो गया था। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के जीवन के बारे में पहले रामायण नामक एक महाग्रंथ संस्कृत में लिख दिया था। बाद में जितनी भी रामायण अन्य कवियों द्वारा, ऋषियों द्वारा लिखी गई है, वह सब इसी रामायण के आधार मानकर लिखी गई है। जब महर्षि वाल्मीकि को रामायण की कहानी का पूर्ण ज्ञान हो गया तो महर्षि वाल्मीकि जी ने एक दिन अपने एक शिष्य को बुलाया तथा तमसा नदी के किनारे पर पहुंच गए। इस सुंदर नदी पर वह पहली बार आए थे। वह नदी के तट पर चलते चलते बहुत दूर निकल गए। अंत में वह नदी के एक तट पर जाकर रुक गए। नदी का वह किनारा बड़ा सुंदर तथा हरा भरा था। नदी का सुंदर किनारा और निर्मल जल देखकर वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए। निर्मल जल को देखकर वह नदी पर स्नान करने गए। स्नान करते करते वह उस जंगल में पहुंच गए जहां एक पेड़ पर बैठे चकवा चकवी प्रेम रस में डूबे हुए थे। चकवा चकवी प्रेम करते बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। वाल्मीकि जी अभी उनकी तरफ देख ही रहे थे कि एक शिकारी उधर आ निकला। उसने चकवे की हत्या कर दी। अपने प्यारे पति को तड़पता देखकर चकवी बहुत दुखी हुई तथा विलाप करने लग गई। शिकारी के निंदनीय कार्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने एक श्लोक संस्कृत में उच्चारण किया, जिसका भाव था, हे शिकारी, तूने जो प्रेम लीला कर रहे चकवे के प्राण लिए हैं, इस कारण तेरी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी तथा तेरी पत्नी भी इसी तरह दुखी होगी। वाल्मीकि जी के मुख से यह वचन स्वाभाविक ही निकल गए। फिर वह सोचने लगे कि मैं पक्षियों का दुख देखकर यह सारा श्राप युक्त वचन क्यों कर बैठा। लेकिन जब अपने कहे हुए उत्तम तथा अलंकारक श्लोक की तरफ देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। वह उस श्लोक को दोबारा गाने लगे। फिर उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज को कथन किया कि वह इस श्लोक को कंठस्थ कर ले ताकि इसे भूल न जाए। शिष्य भारद्वाज ने उस समय यह श्लोक कंठस्थ कर लिया। इस तरह मासूम पक्षी की मृत्यु ने महर्षि वाल्मीकि के मन पर वैरागमयी प्रभाव डाला
पक्षी के तड़पने, मरने तथा मरने से पहले प्रेम लीला की झांकी महर्षि की आंखों से ओझल नहीं हो रही थी। इस विचार में डूबे हुए वाल्मीकि अपने आश्रम में आ पहुँचे। लेकिन आश्रम में आकर भी महर्षि वाल्मीकि उस श्लोक को मुंह में गुड़गुड़ाने लगे। महर्षि वाल्मीकि जी को दिव्य दृष्टि द्वारा जो श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र ज्ञात हुआ था, महर्षि वाल्मीकि जी ने मन बनाया कि क्यों न उस श्लोक की धारा में श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र लिख दिया जाए। यह विचार बनाकर महर्षि वाल्मीकि जी सुंदर ज्ञानवर्धक श्लोकों वाली रामायण लिखने लगे। ऊंचे ख्यालों वाले शब्द, पिंगल तथा व्याकरण एवं नियम उपनियम अपने आप उनके पास इकट्ठे होने लगे। फिर महर्षि वाल्मीकि जी जब अंतर्ध्यान हुए तो श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता, दशरथ, कैकेयी, माता कौशल्या तथा हनुमान आदि मुख्य पात्रों के बारे में सारे छोटे से छोटे हाल का भी सूक्ष्म ज्ञान हो गया। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी का हंसना, बोलना, मुस्कुराना तथा खेलना भी कानों में सुनाई देने लगा। आंखें उनके वास्तविक स्वरूप को देखने लगी। सीता तथा श्री रामचंद्र जी के जो संवाद वन में होते रहे, महर्षि जी को उनका भी ज्ञात होता गया। जो भी घटनाएं घटित हुई थी वे याद आ गईं। फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों के पास से बेअंत भोज पत्र मंगवाए तथा उनके ऊपर लिखना शुरू कर दिया, जो बहुत मनोहर है तथा संपूर्ण रचना को 7 कांडों तथा 145 सर्गों तथा 24,000 श्लोकों में विभक्त किया गया। जब महर्षि वाल्मीकि रामायण का मुख्य भाग लिख चुके थे तो सीता माता श्री रामचंद्र की ओर से वनवास दिए जाने के कारण उनके आश्रम में आई। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने सेवकों को सीता माता को पूरे आदर सत्कार से रखने के लिए कहा। कुछ समय के बाद सीता माता के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। उन पुत्रों के नाम लव तथा कुश रखे गए। महर्षि ने उन बच्चों के पालन पोषण का विशेष ध्यान रखा। अल्प आयु में ही उनकी शिक्षा शुरू कर दी गई। महर्षि वाल्मीकि स्वयं लव एवं कुश को पढ़ाते थे। बच्चों को संस्कृत विद्या के साथ साथ संस्कृत तथा शस्त्र विद्या भी दी जाती थी। वाल्मीकि लव एवं कुश को रामायण भी पढ़ाने लगे। वह दोनों बालक शीघ्र ही संस्कृत के विद्वान, संगीत के सम्राट बन गए। वे शास्त्र विद्या में भी काफ़ी निपुण हो गए। महर्षि ने सोचा कि इन बालकों के द्वारा राम कथा को जगत में प्रचारित किया जाए। उन बालकों को वाल्मीकि ने राम कथा मौखिक याद करने के लिए कहा। बालकों लव कुश ने कुछ समय में ही 24,000 श्लोक कंठस्थ कर लिए। वह अपने मीठे गले तथा सुरीली सुर में रामायण गाने लगे। उन्होंने 2 सात सुरों वाली बीड़ाएं ली तथा राम कथा का गुणगान करने लगे। जब वह गायन कला में परिपूर्ण हो गए तो वाल्मीकि जी ने उनको आज्ञा दी कि वह दूर दूर जाकर उस उच्च तथा कल्याणकारी काव्य का प्रचार करें। दोनों राजकुमार जो श्री रामचंद्र जी के समान सुंदर, विद्वान तथा बलशाली थे, ऋषियों, साधुओं तथा जन समूह में जाकर राम कथा का गायन किया करते थे। उनके सुरीले गान ने काव्य को और ऊंचा कर दिया। जब वह गाते तो श्रोता बहुत प्रसन्न एवं वैरागमयी हो जाते। सबके नेत्रों में श्रद्धा, हमदर्दी तथा भक्ति के नीर बहने लग जाते। प्रत्येक नर नारी उनकी उपमा करके बालकों लव कुश के पीछे पीछे चल पड़ते। लव कुश केवल उस काव्य का गायन ही नहीं कर रहे थे बल्कि एक नया संदेश भी दे रहे थे। भूतकाल की घटनाएं वर्तमान काल की घटनाएं प्रतीत हो रही थी। लव तथा कुश राम कथा का गायन करके वापस
महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आ जाया करते थे। वह अपनी माता सीता जी का बहुत सत्कार करते थे। उन दिनों में ही श्री रामचंद्र जी ने चक्रवर्ती राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ा तथा ऐलान किया कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसे लक्ष्मण के साथ युद्ध करना होगा। लक्ष्मण एक बड़ी सेना लेकर घोड़े के पीछे पीछे जा रहा था। जब यह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया तथा अपने आश्रम आकर एक पेड़ के साथ बांध दिया। जब लक्ष्मण सेना लेकर निकट आए तो उसने बालकों को घोड़ा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन लव कुश ने मना कर दिया और कहा, हमें यह घोड़ा बहुत पसंद है, हम इसकी सवारी किया करेंगे, आप कोई अन्य घोड़ा छोड़ दीजिए। लेकिन लक्ष्मण ने उनको समझाया कि यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। पर बालक आगे से कहने लगे, हम युद्ध करने को तैयार हैं, लेकिन हम घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मण ने उनको युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा। वह बालक भी महर्षि वाल्मीकि जी से युद्ध विद्या का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे तथा जो योद्धा ब्रह्मज्ञानी वाल्मीकि से युद्ध विद्या ग्रहण कर चुका हो वह भला कैसे हार सकता है। इसलिए दोनों बालक तीर कमान लेकर तथा कवच पहनकर घोड़ों पर सवार होकर मैदान में आ गए। लक्ष्मण की सेना के सामने डटकर उन्होंने निर्भीकता से कहा, यदि आप में हिम्मत है तो हमारे ऊपर हमला करो। लक्ष्मण ने एक तीर छोड़ा जिसे लव ने अपने तीर से ही रोक लिया। फिर लव कुश ने तीरों की ऐसी वर्षा की कि लक्ष्मण की सेना वहीं पर ढेर हो गई। लक्ष्मण यह चमत्कार देखकर बड़ा हैरान हुआ। वह फिर बालकों को समझाने लगा, लेकिन लव कुश ने लक्ष्मण को वहीं मार दिया। लक्ष्मण की हार के बारे में जब श्री रामचंद्र जी को पता लगा तो उन्होंने शत्रुघ्न को एक बड़ी फौज देकर रणभूमि में भेजा, लेकिन शत्रुघ्न भी दोनों बालकों का मुकाबला न कर सका तथा पराजित हो गए। उसे भी महर्षि वाल्मीकि के शिष्यों ने धरती पर धूल चटा दी। शत्रुघ्न के हार का समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को भेजा। भरत ने पहले आकर लव कुश को बहुत समझाया, लेकिन बालकों के ऊपर इसका कोई असर न हुआ। उन्होंने भरत की भी सारी सेना को मार डाला तथा भरत भी मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर श्री रामचंद्र भी स्वयं सेना लेकर आए। वह ऐसे शूरवीर बालकों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बालकों की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उनको घोड़ा छोड़ने के लिए कहा, पर बालकों ने उनकी बात की तरफ कोई ध्यान न दिया तथा युद्ध आरंभ कर दिया। कुछ ही समय में श्री रामचंद्र जी की सेना मार फेंकी। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी को भी घायल कर दिया। पूर्ण तौर पर विजय प्राप्त करके लव कुश माता सीता को मिलने गए तथा कहा कि उन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा को पराजित कर दिया है तथा अब सारे देश के मालिक बन गए हैं। जब सीता माता ने यह बात सुनी तो उनको शक हुआ कि इस देश के राजा तो श्री रामचंद्र जी हैं। इन्होंने कहीं अपने पिताजी को ही न पराजित कर दिया हो। वह उसी समय रणभूमि पर उस राजा को देखने गईं। जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी को घायल अवस्था में मूर्छित देखा तो ऊंची ऊंची रोने लगी और कहा कि तुम दोनों ने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। यह बात सुनकर बालक बड़े हैरान हुए। फिर सीता माता ने परमात्मा के आगे प्रार्थना की कि यदि मैं पवित्रता स्त्री हूँ तो प्रभु मेरे सुहाग को जीवन दान दे। महर्षि वाल्मीकि जी को भी सारी बात का पता लग गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के मुंह पर
पवित्र जल के छींटे मारे तो वह उठकर बैठ गए। अपने पास दो शूरवीर बालकों को सीता तथा महर्षि वाल्मीकि जी को देखकर बहुत हैरान हुए। महर्षि जी ने फिर उनको सारी बात बताई। श्री रामचंद्र जी ने सीता माता का धन्यवाद किया तथा अपने दो शूरवीर पुत्रों को देखकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी को कहा कि अपनी कृपा दृष्टि से मेरे दूसरे भाइयों और सेना को भी जीवन दान की कृपा करें। सीता माता ने फिर प्रार्थना की तो रामचंद्र जी के सारे भाई तथा सैनिक जीवित होकर उठ खड़े हुए। फिर श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए तथा सीता और बालकों को साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। वाल्मीकि जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। वाल्मीकि जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सीता माता तथा बालकों को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। दोनों बालक और सीता माता अयोध्या पहुंच गए। जब सारे नगर वासियों को पता लगा तो उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। शूरवीर बालकों को देखने के लिए सारा नगर उमड़ पड़ा। लव और कुश जिनको राम कथा संपूर्ण मौखिक याद की, उन्होंने सारी कथा सुरीली मधुरवाणी में नगरवासियों को सुनाई। श्री रामचंद्र जी अपनी सारी जीवन कथा सुनकर धन्य हो गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि कृत इस अमर कथा को सुनकर कहा, जब तक यह दुनिया रहेगी महर्षि वाल्मीकि जी की यह कथा चलती रहेगी। धन्य है महर्षि वाल्मीकि जी, उनकी सदा ही जय होगी। वाल्मीकि जी के बाद में उत्तराखंड लिखा। इस तरह वाल्मीकि जी एक उच्च कोटि के विद्वान तथा शस्त्रधारी शूरवीर थे। उनमें एक अवतार वाले सारे गुण विद्यमान थे। आज अगर संसार श्री रामचंद्र जी को कहानी को जानता है तो वह केवल महर्षि वाल्मीकि जी की मेहनत के फलस्वरूप उन्होंने अपने जीवन के कई साल उनकी जीवन गाथा को बयान करने में लगा दिए। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।